लोग तो यूं ही जाना है मंदिर चले गए, जाना है मस्जिद चले गए, जाना है गुरुद्वारे चले गए। वो ये नहीं जानते क्यों जा रहे, भाई अब सोसाइटी है, समाज है, तो जाना ही पड़ता है माता जी। लेकिन वहां जा करके आप क्या पा रहे हैं ये कुछ तो कुछ खो ही गया। जो खो गई बात, वो जैसे गुरु नानक के शब्दों में कहें, काहे रे बन खोज न जाए, सदा निवासी सदा लेपा तोहे संग समान। अब दुनिया भर की चीजें करेंगे। फिर दूसरे ये गुरुद्वारे में मैं भी बहुत बार गई और देखती थी कि अखंड पाठ हो रहा है, सब रटे जा रहे हैं। अरे कितनी बड़ी चीज कर गए हमारे लिए, इतना बड़ा ग्रंथ था, माने एक महान ग्रंथ है, उसके बस लाइनें पड़े जा रहे। कभी कभी दास जी ने कहा कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख हो गए। उसके अंदर लिखा क्या है? कहे नानक बिना आपा सीने पिते न भ्रम की पर। यही हालत हिंदुओं की, जहां पर यह कहा जाता है वेदों में, पुराणों में, हर जगह कृष्ण ने भी कहा कि सबके अंदर एक ही आत्मा है। तो आप जात पात कैसे बना रहे? जात पात क्यों बनाए? उसका परिणाम आप देख रहे हैं। अभी भी जात पात चल रहे और इतनी जोरों में पकड़ा रही है जात पात की, समझ नहीं आ रही। ये सोचिए कि जिन्होंने रामायण लिखा वो कौन? वाल्मीकि, एक डाकू, और वो भी मछियारा। उनको ढूंढ करके रामचंद्र जी ने कहा मेरा रामायण लिखो, और कोई उनको मिला नहीं, कोई शुद्ध ऐसा आदमी नहीं मिला। एक डाकू को पकड़ लिया। और गीता किसने लिखी? गीता जिसने लिखी वो कौन था? एक हिंदी का इलीगल बच्चा, उसने लिखी है। ये बताइए इससे क्या जाएगा? शबरी के बेर खाए उन्होंने झूठे। ये सब किस लिए किए? उनको क्या जरूरत थी ये सब करने के लिए? सारा नाटक दिखाने के लिए कि जो मनुष्य साधु तत्व को प्राप्त हुआ है, वही जिसने ब्रह्म को जाना है, वही असली ब्राह्मण है। वही ब्रह्म को जानने वाला आज है कौन? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। तो ये जात बनी कहां? किसी को शूद्र बना दिया, किसी को ये बना दिया, किसी को वो बना दिया। ये जन्म से जात बाद में बनी। तो ये जो हिंदू धर्म की विटंबना हुई है वो तो देख ही नहीं था, और इसी के अनुसार सब कुछ अभी भी हम चल रहे हैं और सोचते हैं यही बड़ा हम धर्म का कार्य। गुरु घंटारों की तो कभी नहीं, गली गली में आपको गुरु घंटार और तांत्रिक तो आपके दिल्ली में बहुत से बैठे हैं, उनके चरणों में भी बहुत से लगे हुए। इसके बारे में कितना लिखा गया है कि असली गुरु कौन है। नानक साहब ने तो एक पूरा चैप्टर लिख दिया, असली गुरु कौन? जो आपसे पैसे ले। बताइए, क्या भगवान को पैसा समझता है क्या? अरे ये तो मनुष्य अपना सरगम बनाया है। उनको क्या बैंक समझता है, पैसा समझता है? उनको बेच रहे, धर्म को बेच रहे, गप्पे लगा रहे हैं झूठी झूठी, हम ये करके दिखा देंगे, वो करके दिखा देंगे, और तुम्हारे बाप का खजाना वहां गड़ा हुआ है, और तुम्हारे फलाने का ऐसी दुश्मनी है। आपसी सब झगड़े लगाने की बातें। उनका अपना स्वयं का जीवन भी देखना चाहिए कि इनका जीवन कैसा है। ऐसे आदमी का स्वयं का जीवन कैसा? उसके जीवन में कोई शुद्धता है, कोई प्रेम है, कोई समझ है, कोई ऊंचाई है, कोई ज्ञान है? कुछ भी नहीं। और बड़े साधु बाबा बन के बैठे हो, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तानियों की अकल हो गई है। सब लोग जहां जा रहे हैं वहां चले जा रहे हैं। एक पुरानी कथाएं थी, उसमें से एक थी
कि एक के पिताजी ने कहा कि देखो बेटे, जहां सब लोग जाते हैं वहीं तू जा। अच्छी तो रास्ते पे चौराहे पे खड़ा तो सोचता था कि कहाँ सब लोग जा रहे, चले उसके पीछे पीछे चले। वो सब लोग पहचान के और जा रहे, ये भी बेवकूफी के पीछे चले। जो बुद्धि एक हिंदुस्तानी के पास है, बहुत कम लोगों के पास, बहुत सुलझी हुई, शुद्ध, बुद्धिमान, सब कुछ होते हुए भी बेवकूफियों में इनको कोई ऐसी ऐसी बेवकूफियां करते समझ नहीं है। लेकिन जो असल वाले यहाँ के गुरु घंटाल थे, एक तो अभी बच्चे हैं, वो सब चले गए मिलाए, अच्छा हुआ क्योंकि उनको पैसों की जरूरत। हम लोग इसलिए बच गए कि हम लोग इतने पैसे वाले नहीं, ये परमात्मा की कृपा ही हो गई। नहीं तो वहां तो जैसे मैं देखती हूँ लोगों को, तो रास्ते में लोग हैं, ये हालत उनकी हो गई क्योंकि बुद्धि इतनी नष्ट इन्होंने कर दी। अभी एक साहब है, वो बताते हैं कि ऐसे आप दूसरों का जो मन है वो ऐसा जीत लेते हैं और उस पर काबू करते हैं, और वो हाथ में एक पेंडुलम घुमाते हैं। एक आदमी खड़ा कर देंगे, देखिए मैं इसका पेंडुलम घुमाता, और सब लोग वहां अमेरिका, विचारों ने कभी देखा ही नहीं है सब प्रकार। क्या हम लोग पेंडुलम घुमाने के लिए पैदा हुए और कोई धंधा नहीं बचा? ये तो दूसरे साहब फरमाते हैं कि आप 3 फुट पे आप उठ जाए, और बड़े बड़े यहाँ के अफसर लोग उनके शिष्य, वो 3 फुट पे उठ के करना क्या? अभी इतना रास्ते में जाम था, ये 3 फुटे वहां जाते तो होता क्या? ऐसी रास्ते में जाम, ये क्या बेवकूफी की बातें लोग मानते हैं और हजारों हजारों रुपया देते। अपने देश में और चाह है, उधर और चाह। वो तो समझ गए कि इधर के बेचारों को कुछ मालूम नहीं, जो कहोगे वही ठीक है, जैसा बताओगे वही ठीक है। लेकिन आप लोगों को मालूम, आप लोग जानते हैं कि ये गंदगी है, ये पाप है, ये दुराचार है। वो नहीं जानते बेचारे, तो वो लोग तो इतना उड़ गए, और हम लोग अभी भी नहीं सोचते कि कुछ तो हमें पाना नहीं है। आखिर हम दुनिया में आए, क्या हम जिंदगी ऐसी बर्बाद करने के लिए आए? अब ये सब ज्ञान सहजता जो मैं बता रही हूँ, आप देखिएगा कि ये कोई मेरा ज्ञान है, ये तो अनादिकाल से देश में है, चल रहा है। कबीरदास जी ने कहा, ईड़ा पिंगला अनहद नाड़ी, सुख मन नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी, साथ शून्य शिखर पर अनहद वादी। पर कोई समझता ही नहीं। मैं तो हैरान हूं कि जहां उन्होंने बिहार में इतना काम किया, वहां लोग तंबाकू को सुरती कहते हैं। सुरती तो कुंडलिनी को कहता हूं, सुरती चढ़े कमार। अरे भाई, कहां से कहां पहुंचा दिया। हर एक चीज का विपर्यास करने में कोई लोग बड़े होशियार होते और हम बेवकूफ होते, उनकी बात मान जाते। ये देश कितना महान है, इसकी महानता कितनी है, ये तो जब आप सहज में उतरेंगे तब सब समझेंगे। जब ये हमारे विदेशी सहयोगी यहाँ आते हैं तो पहले एरोप्लेन से उतरते इस जमीन को वंदन करते हैं, चूमते हैं, क्योंकि इनको चैतन्य क्या है मालूम। ये चैतन्य को पहचानते हैं और जानते हैं कि इसकी पृथ्वी में से ये चैतन्य बह रहा है। और आप लोगों ने भी कम पुण्य नहीं किए होंगे जो इस पृथ्वी पर आप पैदा हुए। ये भी महान पुण्य करता है। इस पुण्य की वजह से आज आप यहाँ पैदा। अब बहुत लोग सवाल ये भी पूछते हैं, तो माँ हमारी गरीबी का ठीक बात, गरीबी कहाँ से आती है? पहले ये बात सोचा, स्वार्थ से। लेकिन जब इंसान निस्वार्थी हो जाए और जब वो सामूहिकता में आ जाए तो इस तरह का जो संगठित रूप होगा वो इस गरीबी को बिल्कुल हटा सकता है।
अब आपसे क्या बताएं कि सहयोग में बीमारियां ठीक हो जाती हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। कैंसर से लेकर हर तरह की बीमारियां ठीक हुई। अब कल ही वहाँ आपने देखा होगा कि एक स्त्री थी, उसको दिखाई नहीं देता था, जाकर उससे कहा माँ मैं आपके दर्शन के लिए इतने दूर से आई हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता। तो मैंने बस उसके सामने एक कैंडल पकड़ा और थोड़ी देर में कहते मुझे सब दिखाई देने लगे। कुछ मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। उसकी कुंडलिनी जागरूक हो गई और उसने यहाँ पे ऑप्टिक लोब में लाइट डाल दी और वो देखने लगी। एक लड़की थी, गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, उसको ले आया मेरे पास। उसके कान में मैंने कृष्ण का मंत्र कहा और उस मंत्र से वो बोलने लगी। उसने उस वक्त माँ करके मुझे पुकारा और फिर वो बोलने लगी। अब ये कोई चमत्कार नहीं है मेरे लिए, कोई भी चमत्कार आपके लिए चमत्कार हो गया तो कोई चमत्कार की बात नहीं। देखिए ये जो कुंडलिनी है, ये जब जागरूक होती है तो ये जब 6 चक्रों में से गुजरती है और इन 6 चक्रों में से गुजरते वक्त ये आपके चक्रों को पूरी तरह से प्रकाशित करे और उसके अंदर उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी भरती। इन चक्रों की गड़बड़ी से ही आप बीमार रहते हैं, आपको तकलीफ है। और जब ये कुंडलिनी उठ गई तो फिर क्या कहने, फिर सभी चीज ठीक हो गई, सभी मामले ठीक हो जाते और इस तरह से हजारों लोग ठीक हो जाते। और कोई अगर शैतानी करके आए तो नहीं ठीक होता, पता नहीं क्यों। कुंडलिनी बहुत जानती है, ये आपकी माँ, हर एक की अलग अलग माँ है और जैसे टेप रिकॉर्डिंग होता है उस तरह से आपके बारे में हर एक चीज वो जानती है। और अगर आपके अंदर नम्रता है तो कुंडलिनी जल के सारे काम, कितने ही लोग सहयोग से ठीक हो जाते हैं। सच बात, ये झूठ बात, किंतु ठीक होने के लिए सहयोग में ना है, पार होने के लिए आए वो अच्छा है। पार होते ही आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाए। अनेक तरह के रोग ठीक हो गए, बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे हो गए, बहुत से इस तरह की बीमारियां हैं कि जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां सहयोग से ठीक हो। अब अपने यहाँ ये किसानों का देश, कितने लोगों से बताया कि भाई सहयोग से, वाइब्रेशन के पानी से अगर आप अपनी खेती करिए, आप लोग सहयोग में आ जाइए तो आपकी खेती 10 गुना बढ़ सकती। पर कोई सुनते ही, कौन से कृषि विद्यालय के लोगों ने भी इतना उस पर रिसर्च किया और खबर करी कि भाई ऐसा रिसर्च हुआ है। देखो यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया से एक बड़े मशहूर आए थे यहाँ पर मिस्टर हमीद, डॉक्टर हमीद, और वो यूएनओ में पहले एडवाइजर थे। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स करके सबको समझाया, पर पता नहीं क्या बात किसी की खोपड़ी में जाता नहीं, जैसे कि कोई उल्टी खोपड़ी बैठी हुई। अरे भाई इससे खेती करो, खेती करने से देखो आपको 10 खेत दिखाई दे और उसमें से हरा भरा खेत हो तो जान लीजिए यह किसी न किसी सहयोगी का। हर चीज, पशुपालन में हमने देखा है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि एक गाय करीबन 10 किलो तक दूध देती है। बड़ी हैरानी की बात, अपनी हिंदुस्तानी गाय। और ये जो बीज इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसे बीज नहीं कि जो कहीं से दुकान से खरीदे हैं या कुछ है, पर सर्वसाधारण बीज। उस बीज से इतना उपज, पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं। इस भारतवर्ष में तो अब कोई न्यूज़पेपर वाले को बुलाओ तो वो उनकी दृष्टि ये कि आपके यहाँ कारपेट बिछा था, आपके यहाँ वो दीप जला था, अरे कुछ और उससे आगे है कि नहीं, एकदम कुछ देखते नहीं, कुछ सुनते नहीं, ना कुछ लिखते हैं, कुछ बेवकूफ़ी की बातें लिखते थे, उसमें कोई अर्थ नहीं। इतनी बड़ी चीज हम आपके सामने ले आए हैं, अरे भाई कुछ तो सुनो, नहीं सुनने को तैयार ही नहीं। पता नहीं इन लोगों का दिमाग कैसा है यहाँ। उल्टे आप रशिया में देखिए कि वहाँ की सेंट पीटर्सबर्ग की जो बड़ी पुरानी, सबसे पुरानी कहते हैं वो एकेडमी है, साइंस एंड आर्ट। उन्होंने हमें इतना बड़ा खिताब दिया कि मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा साहब मैं तो कोई ग्रेजुएशन भी नहीं किया, मैंने साइंस ने आर्ट्स कुछ नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि जितने
डिस्कवरर होते हैं जो खोज लगाते हैं, वो कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते। और हमारे यहाँ सिर्फ 10 को दिया, उसमें से आप एक आइंस्टीन हो सकता है। तो मैंने कहा आइंस्टीन को दिया, मुझे भी दिया। हाँ, आप तो आइंस्टीन से भी आपने बड़ी बारी खोज करी। और मैं इतनी शर्म के मारे और कि ऐसा कुछ मैंने काम नहीं किया। ये तो हमारी पुरानी चीज है, हमारे देश की यही धरोहर है, यही हमारा हेरिटेज है। कहाँ से कहाँ इतने साल, 13,000 वर्ष पहले मार्कंडेय ने लिखा संस्कृत। एक बात जरूर है कि पहले एक गुरु, एक ही शिष्य को, जैसे राजा जनक ने एक नचिकेता को दिया, और यही परंपरा। पर 12वीं शताब्दी ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु के भाई साहब उनसे कहा कि नहीं, मुझे आप इतनी इजाजत दे दीजिए कि मैं इसके बारे में लिखूं, इतनी मुझे इजाजत आ। और जब उन्होंने लिखा, उनका जो ज्ञानेश्वरी में 6वां अध्याय है, उसमें कुंडलिनी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और इस कुंडलिनी के कारण ही आप आत्म प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ये भी स्पष्ट रूप से लिख दिया। तो उस वक्त जो धर्म मार्गदंड थे, उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ये निश्चित कोई पढ़ो नहीं, जान लो, और काट दिया। आजकल भी ऐसे बैठे हो, कोई धर्म मार्गदंड है तो कोई और तरह तरह के लोग जो कि अपने को बहुत अक्लमंद समझते, और वो एकदम काट देने की वजह से वो लोग शाही है। पर तो भी एक गुरु के एक शिष्य नाथपंथियों ने ये कार्य अपने यहाँ 3 तरह के कार्य हुए। उसमें एक वेदों का कार्य हुआ, और वेदांत, और एक भक्ति का कार्य हुआ। लेकिन जो असल कार्य था वो हुआ है नाथपंथियों ने, जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण आदि उस पर बहुत कुछ कहा। नानक साहब भी जानते थे, बहुत अच्छे से जानते। नामदेव एक दर्जी था हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में दर्जी भी क्या है, कोई बड़ी बारी तो विद्वत्ता नहीं मानी जाती। एक साधारण दर्जी, और उसकी नौकरानी भी बड़ी भारी पहुंची हुई जनाबाई। ये गए मिलने एक कुम्हार से, उसका नाम था गोरा। वो कुम्हार वो अपने पांव से मिट्टी तोड़ रहा, उसको देख करके नामदेव एकदम हठा, शानदार लोग, शानदार लोग। और उन्होंने क्या कहा, मराठी में कहा, निर्गुणाचा बेटी आलो सगुणा। मैं तो निर्गुण को, निराकार को मिलने आया था, तो तू तो सगुण में खड़ा। ऐसी बात कौन करे, कौन ऐसी बड़ी बात दूसरे के लिए कह सकता है। हिंदुस्तानी अगर एक दूसरों को मिले तो गाली न दे तो ही शुभ समझिए, लेकिन एक संत दूसरे संत को देख के क्या कहता कि तू तो साकार में निराकार खड़ा हुआ। फिर वो गए पंजाब में नानक साहब ने पहचान लिया, तो बहुत बड़ी हस्ती थी। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, आप पंजाबी सीखिए और पंजाबी में लिखिए। और इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने पंजाबी में, और गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके बहुत से। अब ये पहचान, ये समझ, ये सिर्फ संतों को ही आ सकता। ये आंख और ये सूक्ष्म दृष्टि, ये सिर्फ संतों का। सहज के बाद इतना परिवर्तन इंसान में हो जाता है। लेकिन मैं बहुत सी बातें इसलिए नहीं कहूंगी, आधे लोग उठ के चले जाएंगे, माने कि शराब छूट जाती बिल्कुल पूरी तरह। सबों ने कहा कि शराब मत। मोहम्मद साहब के जमाने में उन्होंने कहा शराब मत पी, लेकिन सिगरेट कब नहीं पी। तो नानक साहब आए उनकी जगह, उन्होंने कहा भाई सिगरेट भी मत पी। लेकिन ये सब कहना मात्र कहना है, नहीं तो आप जाइए लंदन में तो दिखाएंगे आपको कि उनका कितना बड़ा पब है, घर के अंदर पब खोले। ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते, वो भी कहीं अलमारियों में रखते हैं, पर ये तो सामने ही जाइए तो एक पब हो। ये जो चीज आ गई है कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया, उसका परिपालन करना बहुत मुश्किल हो गया लोग।
कोई करते हैं, कोई छिपके करते हैं, कोई आधा करते हैं, कोई ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं, समर्थ नहीं। और सहयोग में आप समर्थ हो जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए, अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं बहुत जिद्दी औरत हूं और आप कहें कि आप बहुत जिद्दी हैं, तो मैं तो कभी न मानूं। और फिर जितनी भी चापलूसी करके आप कहें कि साहब ये सांप हाथ में है, आप इसे छोड़ दें, मैं कहूँगी नहीं, ये तो रस्सी, अंधेरे में बैठी हूँ ना, तो ये रस्सी है, उसी पे जिद कर रही हूँ, ये तो रस्सी है, ये तो रस्सी है। अब में जब सांप काटेगा तभी पता चलेगा ये सांप। लेकिन जब जरा सा प्रकाश आ जाए तो फट से छोड़ देंगे, फट से चीज छूट जाती। इसी तरह से जो हमारे अंदर हमें नाश करने वाली जो चीजें बैठ गई, वो पूरी तरह से मनुष्य एकदम स्वच्छ। हाँ, एक बात और बताएं कि शहनाज अपने शहनाई के तो बड़े मशहूर शहनाई नवाज हैं, आप तो जानते हो बिस्मिल्लाह खान साहब। वो एक बार आए थे हमारे यहाँ प्रोग्राम में, तो देखने लगे सब सहयोगी बैठे हुए हैं, तो कहले माँ इनको तो आपने खालिज कर दिया, ये तो खालिज हो गए। हाँ, मैंने कहा देखो खालिज हो गए। तो मैंने कहा ये क्या खालिस्तान बना रहे, उससे पूछते हो। मैंने कहा आप जाके उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछो, किसका खालिस्तान बना रहे हो। खालिज का मतलब है निर्मल, शुद्ध। जब आप शुद्ध हो गए, ये बात उन्होंने कही थी कि तुम शुद्ध हो। और सिखों पे तो बड़ी ही मेहनत है। ऐसे ही मुसलमानों की बात, मुसलमानों से कहा गया था कि यामा नाम की एक बहुत बड़ी क्रांति की व्यवस्था की गई। जब क़यामा आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। साफ कहा गया। वो कहा गया, ईसा ने कहा है, बहुत कमाल की बात है, Thou shalt not have adulterous eyes। बताइए कितनी बड़ी बात। और मुझे दिखा दीजिए इन लोगों में से कितनी आंख साफ और शुद्ध और निर्मल मिलेंगे। वजह ये, उसमें किसी को दोष देने की बात, वजह ये है कि वो शक्ति अंदर है। जब वो शक्ति अंदर आ जाती तो आदमी निर्भय होकर, निर्भय या निर्गुण गाता है। चारों तरफ से इस देश में आप देखिए तो न जाने कितनों ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। हम लोगों को इन विदेशियों से ये आजकल की जो इनके रवैये हैं उसके साथ नहीं चला, और नहीं इनकी जो बड़ी भारी प्रगति हो गई है उसके साथ भी दौड़ना नहीं, क्योंकि जाकर देखिए इनका क्या हाल है। असल में हमें अपनी स्पिरिचुअल, इसको कहना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति, उसमें हम लोग बहुत पा सकते और सारी दुनिया आपके चरणों में आएगी कल कर आपने अपने आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करें। पर हम ये जानते नहीं है ना कि हमारे अंदर ये कितना बड़ा स्रोत है। अब आपसे बताया, आप लोग इतने आए हैं, मैं जानती हूँ आप सब आज पार हो, कोई शक नहीं, पर अगर इससे अगर 8वां हिस्सा भी लोग हों परदेश में तो मेरे हाथ पैर टूट जाते हैं। पर एक बार जीने के बाद, पार होने के बाद वो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता। और हिंदुस्तानियों को तो ऐसा है कि चलो आज माता जी का भाषण सुना, कल वहाँ चल के भाषण सुन लेंगे, फिर तीसरे का भाषण सुन लेंगे, फिर कहीं आरती करने चले जाएंगे, कोई गहराई नहीं। और जिस देश में इतनी गहराई है, ऐसे ऐसे लोग इस देश में हो गए, उस देश में न जाने क्यों मनुष्य ने अपनी गहराई को, इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एक साथ छूट जाए। और ये भी बात कि जो दुविधाएं हैं, जो तकलीफें हैं, एक साहब आए थे बता रहे थे मुझे कि वहाँ हमें इतनी परेशानियां थी तो अपने आप भाग गई, परेशानियों को परेशानियां, अब हमें कोई परेशानी नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे हो, यही तो समझ नहीं आ रहा, आपसे पूछने आने को, मुझसे मत पूछो। ऐसे आनंद की दुनिया में आप सबको ले जाना है, ऐसे
प्रेम की दुनिया में आप गिरेगा। जहाँ ये प्रेम निर्वाज, इसमें किसी तरह की कलुषितता कोई चीज इसमें निर्वाज का मतलब है कि इससे प्यार भी तक नहीं मांगा। माने ये कि बस प्यार करने का ही मतलब। अभी देखिए मुझसे कहने लगे कि माँ ये बताइए कि हिंदुस्तानी कौन सी चीज अच्छी है, वो हम ले आते हैं। अब मैंने कहा थोड़ी थोड़ी लाना, वो ला के मेरे खोपड़ी पे डाल दिया, पहले सबको बांटिया। अब मैंने कहा मैं कैसे बांटूं, तो इतना सारा तुम सामान लेके आए हो, क्या क्या पता नहीं। और इतनी सोच सोच के लाए, कहने यहाँ अच्छी सुइयाँ नहीं मिलती तो सुइयाँ लेके आ गए, यहाँ कैंचियाँ अच्छी नहीं मिलती तो कैंचियाँ लेके आ गए। बताइए इतना सोच विचार प्यार। और वाकई में इस तरह की ये अभी इनका टूर होने वाला है, 400-500 आदमी जहाँ रह रहे हैं, इतने बढ़िया मकानों में रहते हैं, मोटरें हैं, सब कुछ है, बड़े आनंद से रहे। पूछे कैसे? वाह वाह बहुत आनंद, हिंदुस्तान में तो बहुत ही आनंद। अभी क्या बात किया है, इनको आत्मा का आनंद चाहिए, शरीर का नहीं। और हिंदुस्तानी है वो कहेंगे हमें अटैच बात चाहिए, ये ऐसा नहीं करें। हिंदुस्तानी की तो और भी कमाल। इनका आश्रम हमने बनाया गणपतिपुणे में, तो हिंदुस्तानी कहते कि हमको वेस्टर्न बाथरूम चाहिए, और ये कहते कि हमें तो हिंदुस्तानी चाहिए, तो बहुत साफ होता। अब बताइए ये कैसे हो गया? ये लोग कैसे बदल गए, इनके विचार कैसे बदल चुके, ये सब कुछ कैसे समझने लगे। ये प्यारे हैं, और यहाँ भी जो सहयोगी है बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया। बताइए हिंदुस्तानी आदमी एकदम ऑनेस्ट हो जाए, आपने सुना है कि एकदम 100%। और वो सब सोचते हैं मेरा ही पैसा है, नहीं रे बाबा माँ का पैसा है। अरे अपने माँ का पैसा चुराने में हम लोग कुछ कम नहीं, लेकिन नहीं इतने ईमानदार, फिर झूठ नहीं बोलते। एक साहब थे वो बोलने लगे कि माँ मैं पहले सोचता था मैं शेर हूँ क्योंकि मैं बंदूक लेके चलता हूँ, अब तो मैं असल में शेर हो गया, मुझे बंदूक नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे लोग बदल गए, इतने प्यारे हो गए, क्योंकि आप वास्तव में प्यारे हैं, बहुत प्यार करें, लेकिन भूल गए अंधकार, अपने बारे में ज्ञान नहीं। अब अपना ज्ञान करें, ये अपने ज्ञान के लिए स्व का ज्ञान, जिसे हम कहते हैं अंतर का ज्ञान, और उसके बारे में सारा ही विचार जान। और इसके लिए आप पैसा वैसा नहीं दे सकते, पहली बात समझ लीजिए। हिंदुस्तानी को ये भी नहीं समझ में आता, लाके मुझे यहाँ उन्होंने एक दिन चवन्नी पकड़वाया, ऐसा भाई मैं पैसा नहीं देता, अच्छा 1 रुपया ले। उनकी समझ में ये नहीं आता है कि कोई इंसान मुफ्त में कुछ ऐसा कार्य करे, पर इसके आप पैसे कितने दीजिएगा, इसका कोई मूल्य नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं, इसको आप पैसा नहीं दे सकते। और ये नहीं कि आज हमने लेक्चर दे दिया तो मुफ्त में और फिर उसके बाद पैसे, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी। आप समझ लीजिए ये चैतन्य का खेल, और इस चैतन्य के खेल में पैसा नहीं। और जो आदमी भगवान के नाम पे आपसे पैसे मांगता है, सोचिए कि इससे चोर कोई और नहीं, और उसको भगवान का भी भय। हाँ ठीक है, अब इन्होंने इतना सुंदर मंडप सजाया, उसके लिए पैसा आया, वो ठीक कर लो सब कुछ, पर आत्म साक्षात्कार के लिए आप नहीं पैसा दे सकते। ये क्या चीज